आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आपको टक्करों पर टेप लगाते हैं तो किस तरीके से लगानी चाहिए। अगर आपकी टक्कर कम है तो उसका साइज़ किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपकी टक्कर भी ज़्यादा है तो उसको साइज़ में किस तरीके से टेप बनाई जाती है। पीवीसी टेप जो होती है अपनी, अगर आपके पास एक्रिलिक है तो एक्रिलिक की भी आप पीवीसी टेप बना सकते हैं, जिसमें कि टक्करों पे आसानी से आप लगा सकते हैं बढ़िया फिनिशिंग में। जो फिनिशिंग में बनाई जाती है टक्कर, तो वो कैसे लगाई जाती है मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फुटबॉल चैट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। मैं इस वीडियो में लेकर आऊँ जैसे कि आपको टक्कर पे जो टेप लगाते हैं हम, जैसे ये टक्कर पे आप टेप देख रहे हो, ये दिखा दो एक बार। ये जो टक्कर पे टेप देख रहे हो आप, किस तरीके से लगा सकते हैं इसको, किस तरीके से साइज में ये कम कर आपको जो ये जैसे हम पीवीसी टेप लेते हैं इसको बहुत आसानी से लगा लेते हैं। अगर जैसे हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज आ जाता, जगह एक्स्ट्रा आ जाती, तो वहाँ पे किस तरीके से लगाऊं मैं उसको मैं लगाने का तरीका दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आप ये दराज पर देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा चौड़ा पीस था, तो इस पर अगर आपको लगानी है तो उस पर किस तरीके से लगाना चाहिए, कैसा आप लगा सकते हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिसमें नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि साइज में कम ज़्यादा हो जाती है टेप, तो उसको किस तरीके से एक कटिंग करके आप लगा सकते हैं, वो किस चीज़ से करनी चाहिए, तो इस वीडियो में चलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फुटबॉल चैट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपकी दराज की टक्कर ज़्यादा है तो उस पर किस तरीके से आपको टेप लगानी है। टेप लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको, बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके जैसा साइज़ ज़्यादा है तो उसको साइज़ को किस तरीके से आप कटिंग करके लगा सकते हैं, अपना साइज़ में किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने देखा एक्रेलिक लगाते हैं आप टक्करों पर तो उसकी मैचिंग की टेप नहीं मिलती है, साइज़ के हिसाब से नहीं मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये साइज कम है, 700 में है, तो आपको जैसे बनानी है 22 mm की टेप जो होती है। तो अगर आपकी 1 इंची टक्कर आ गई है तो उसमें एक्रिलिक में अगर आप एक्रिलिक सेट लगा रहे हैं, एक्रिलिक जो लैमिनेट होती है तो उसको लगा रहे हैं आप, तो टक्करों पर भी उसको कटिंग करके लगा सकते हैं। इसका आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका है, जो फिनिशिंग होती है जो काम की, तो वो किस तरीके से फिनिशिंग के हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्रिलिक आप देख रहे हैं, जैसे हम कटिंग कर रहे हैं तो उसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। कटर मशीन से आप कटिंग कर सकते हैं, जो साइज़ है आपका टक्करों का उसके हिसाब से। जैसे 25 mm टक्कर बनानी है आपको टेप, जो 25 mm टक्कर हो जाती है तो उसकी आप टेप इस तरीके से एक्रिलिक में कटिंग करके बना सकते हैं। अगर आप एक्रिलिक लगा रहे हैं, माइका लगा रहे हैं, तो माइका की भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं फिनिशिंग के हिसाब से इसमें कटिंग हुई है, और आपको जो फिनिशिंग में अच्छा काम दिखाना है इस तरीके से आप अपनी टेप बना सकते हैं। एक्रिलिक सीट लगा रहे हैं आप जैसे फ्रंट में, तो उसी की टक्कर आप बना सकते हैं एक्रिलिक की कटिंग करके। आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपका ओवर साइज है तो उसको कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर कम साइज है, जैसे कि आपकी टेप चौड़ी ज़्यादा है और टक्कर पतली है, तो उसको भी कटिंग में आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कुछ जगह पे हम रंदा नहीं लगा पाते, जैसे कि हम उसको साइज में नहीं कर पाते, उसमें आपने देखा होगा चोरसी से उसको कम करते हैं तो उसमें निशान आ जाते हैं, उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, उसमें देखा होगा अक्सर आपने, तो उसमें निशान आ जाते हैं। तो वो फिनिशिंग किस तरीके से लाई जाती है मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप लगा सकते हैं एक आसानी से। इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें लगाने का तरीका, कटिंग करने का तरीका सभी दिखाऊंगा आपको, कौन सा एडहेसिव यूज करना चाहिए टक्करों पे अगर आप लगाते हैं। तो ये देख रहे हैं अपना, तो इसमें मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप हिटेक्स से नहीं लगाएं टक्करों पे टेप। आपने अक्सर देखा होगा हिटेक्स वाली जो टेप होती है, पीवीसी टेप जो लगाई जाती है, पीवीसी आपकी हिटेक्स से नहीं लगती, एक्रिलिक भी नहीं लगती हिटेक्स से। तो कुछ टाइम बाद वो दिक्कत करती है, छूट जाती है अपना, उसमें जो अपना हिटेक्स के निशान आ जाते हैं तो उसको साफ करने में बड़ी दिक्कत रहती है। पीवीसी प्रो बोर्ड से लगा सकते हैं, इसमें आपकी फिनिशिंग भी अच्छी रहती है, और टेप में आपने देखा होगा जो ब्लैक कलर का जो गैप आता है, जैसे निशान आते हैं, वो भी नज़र नहीं आते हैं। फिनिशिंग में आपकी पीवीसी प्रो बॉन्ड से ही लगेगी। ये देख रहे हैं, ये एडिसिव जो आपको मिलेगा पीडीलाइट का ही मिलेगा। इसमें आपको फिनिशिंग इस तरीके से बनानी है अपनी। अगर आपकी ओवर साइज है तो उसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हमें साइडों की लगानी होती है, जैसे कि दराज है, दराज की साइडों में लगानी होती है। सबसे पहले ये ओवर है तो ओवर को आपको जैसे कटिंग करनी है, किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, तो रूटर मशीन से कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रिमर है ये, तो उससे अपनी फिनिशिंग कर सकते हैं। ओवर है तो उसको कटिंग करके पहले लगाएं, उसके बाद अपनी ऊपर की साइड, जैसे ऊपर नीचे की साइड है, वो बाद में लगाएं, जिसमें टक्कर नजर ऊपर से नहीं आती है। दराजों में आपने देखा होगा टक्कर साइडों की हम बाद में लगाते हैं, ऊपर नीचे की पहले लगा लेते हैं, वो गलत तरीका है। इस तरीके से आपको लगानी है फिनिशिंग, आपको प्रॉपर याद रखनी है किस तरीके से फिनिशिंग करनी चाहिए। उसको मिला के इस तरीके से अपनी फिनिशिंग बना के आप ऊपर की पट्टी लगा सकते हैं।
तो आपको बराबर करके लगानी है। इसमें सबसे ज़्यादा फिनिशिंग इसी तरीके से आती है। अगर आप ग्लो लगाते हैं, जैसे कि आप एडिसिव ये प्रोबॉन्ड यूज करते हैं, तो उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है। आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा साइज़ ज़्यादा है आपके टेप का, तो वो किस तरीके से साइज़ को आप कम कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। कम साइज़ करना है तो आपको वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है लगाने का टेप। आपको जैसे लगानी है इस तरीके से अपनी कटिंग कर सकते हैं कटर मशीन से। इसमें जो ब्लेड लगाया जाता है, जो कटर मशीन का एक्रिलिक काटने का, वो अपना जैसे कि आपको लेना किस कंपनी का लेना चाहिए। तो मैंने एक्रिलिक काटने का तरीका मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें दिखा रखा किस तरीके से एक्रिलिक जो कटती है, जो उसमें ब्लेड लगता है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसे ये खरीदना भी है तो उसका लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। होसर कंपनी का ये जो ब्लेड है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसका जो प्राइस जैसे कि आपको ऑनलाइन मिलता है, तो आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से ये प्राइस है। सही तरीके से आपको ग्लो लगाना है। ग्लो आपको प्रॉपर लगाना है, थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है इस पर, जिसमें कि आपका एडेसिव अगर सही लग जाता है तो सही तरीके से आपकी टक्कर चिपक जाती है। तो आप देख रहे हैं, आपको प्रो बॉन्ड यूज करना है इसमें। इस तरीके से अपनी टेप लगा देनी है। अगर आपको जैसे मास्किंग टेप लगानी है तो सही तरीके से अपनी मास्किंग टेप भी लगानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि नोट्स में आपको मिलता रहे। अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं। और उन लोगों से भी अपील है मेरी कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अनसब्सक्राइब ना करें, वीडियो को पूरा देखें, और तभी जानकारी मिलती है चैनल पे। अगर आपने जैसे कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया फिर उसको अनसब्सक्राइब करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको नहीं करना सब्सक्राइब तो वीडियो को देख सकते हैं, आप उसमें अनसब्सक्राइब ना करें। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अनसब्सक्राइब नहीं करें। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब करना, चैनल पे एक फ़र्क पड़ता है। हम मेहनत बहुत करते हैं वीडियो बनाने में, हर चीज़ की जानकारी देते हैं, छोटी छोटी जानकारी बारीकी से समझाते हैं, तो उसमें अच्छा नहीं लगता। तो उस तरीके से एक मन हमारा भी खट्टा पड़ता है कि वीडियो आगे बना के दिखाएं, इस तरीके के डिज़ाइन आपको दिखाएं, तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं, मैं बारीकी से समझाता हूँ, बारीकी से बताता हूँ। जैसे कि हमारे जो कुछ सब्सक्राइब भाई हैं जिनको नहीं आता लगाना टक्कर पर टेप किस तरीके से लगानी चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। और आप देख सकते हैं, काम जो बताने के लिए आते तो काफ़ी हैं, मगर सही तरीके से नहीं समझाते वो किस तरीके से लगाना चाहिए, किस तरीके से फिटिंग लगानी चाहिए। तो वो बारीकी की जानकारी जो होती है वो बता नहीं पाते। मैं बारीकी से समझाता हूँ, बताता भी हूँ। आप देख सकते हैं इसमें, ये अपने जैसे आपकी टेप एक्स्ट्रा तो उसको कटिंग कैसा करनी है आपको, ये आप देख रहे हैं। हमने ये एक टेप लगा ली है, टेप के हिसाब से जितनी मोटी हमारी टेप है तो उसके हिसाब से हमने एक टेप इसमें लगा ली है। तो इसमें जैसे हमारी टेप कटिंग होगी तो वो मैं कटर के आप दिखा देता हूँ। मैं आपको ठल जो बांधनी है आपको इसी प्रकार बांधनी है, या कीला लगा के आपको सीधी एक टेप लगानी है आपको एक पट्टी पे, बोर्ड की पट्टी पे। इसी तरीके से आपको लगानी है। आप इसको चिपका भी सकते हैं अगर आपको चिपकानी है, अगर आपको इसे कील से लगानी है कील से भी लगा सकते हैं। थोड़ा जल्दी काम करना है तो आप नील से अपने कील से लगा के इस तरीके से फिट कर सकते हैं एक ठल। ठल के हिसाब से आप देख रहे हैं, हमने इसे टेप के हिसाब से जो साइज़ है, जितना हमारा साइज़ के हिसाब से टक्कर कटेगी, तो उसके हिसाब से हमने ये साइज़ के हिसाब से ठल बांध रहे हैं। इसमें हमारा छीलने में, जैसे कि हम चोट से छीलते हैं या अपने जैसे कि ट्रिमर से छीलते हैं, तो उससे एक हमारा समय का जो थोड़ा सा बचेगा, और इसमें थोड़ा सा हमारा जल्दी भी लगेगा, टेप आसानी से लग जाएगा। इसमें हमारे जो हेल्पर होते हैं तो वो आसानी से लगा सकते हैं। इसी वजह से आप ऐसी ठल बना सकते हैं जिसमें आपके समय की बचत होगी। और आप देख रहे हैं इसी तरीके से टेप का जो चौड़ाई है, चौड़ाई के हिसाब से आपको ठल बांधनी होती है। इसी तरीके से जो हमारी टेप की चौड़ाई है, चौड़ाई के हिसाब से कटर का हमने जो ब्लेड बांधा है इस तरीके से बांधा है, जो हमारी कटिंग होगी टेप की तो वहीं पर होगी जितना हमने साइज़ के हिसाब से हमने ब्लेड बांध रखा है, जो हमारी टक्कर पर टेप लगेगी। तो इसमें देख रहे हैं आप, जैसे कि आपका अगर 17 mm का बोर्ड है, 17 mm के हिसाब से अपना आप बांध सकते हैं। जो आपका पौने इंची से थोड़ा सा कम होता है बोर्ड, तो इसके हिसाब से अपने जैसे एक्रिलिक में हम प्लान नहीं कर सकते, जैसे हम चौड़सी से नहीं साफ कर सकते, रंधा नहीं लगा सकते, तो इस तरीके से आप कटर से आप उसको साइज में बना सकते हैं। एक्रिलिक सीट है, जैसे कि आपकी टेप एक्रिलिक वाली है तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप एक्रिलिक लगाते हैं तो उस पर रंधा लगाते हैं तो उस पर आपने देखा होगा अक्सर निशान आ जाते हैं। उसको ट्रिमर से करते हैं तो ट्रिमर से उतना कि अपना क्लियर नहीं होता जितना कि आप उस साइज में बना लेते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने कटर चालू कर लिया, और हमने कटर हिलने की वजह से दूसरी तरफ हमने जो बोर्ड लगाया जिसमें आपका कटर हिलेगा नहीं, इस तरीके से अपनी कटिंग हो जाएगी। साइज में नाप लेते हैं अपने साइज के हिसाब से हमारा परफेक्ट है या नहीं। तो साइज हमारा परफेक्ट है, और हमारा साइज जितना हमने बांधा था टल में उसी तरीके से हमारी इसकी टेप निकल रही है। आराम से काटने, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर पीवीसी की टेप है तो थोड़ा जल्दी भी काट सकते हैं। कटर ब्लेड आपका
जो लगेगा ये एक्रिलिक कटिंग करने वाला लगेगा। आप देख रहे हैं रूटर से भी अपनी जो ट्रिमर होता है उससे भी कटिंग हो जाती है टेप की, ट्रिमर से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने देख रहे हैं हमारी टक्कर जो हमने इसकी बना ली है। अब ये देख सकते हैं फिनिशिंग आई है इसमें नहीं। ये एक्रिलिक वाली टेप है, आप देख रहे हैं इसमें जो एक्रिलिक सीट आती है उसके जैसे मैचिंग की लेनी है आपको एक्रिलिक टेप मिलती है। ये देख रहे हैं बिल्कुल फिनिशिंग है, कहीं पे भी अपना टूटा हुआ नहीं है पीस। तो इस तरीके से अपनी एक कटिंग कर सकते हैं। टक्कर पर आप देख रहे हैं एक्रिलिक सीट लगी हुई है और इसका जो समय है पन्नी जो आप देख रहे हैं एक्रिलिक का, ये 15 दिन का समय होता है इसमें। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये हटानी होती है पन्नी जो पीवीसी होती है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से अपना ग्लो लगा के इस पर अपना पिरोबॉन्ड ही लगाना आपको, इस पर भी लगाना आपको। हिटैक्स से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हिटैक्स से ना लगाएं टेप, उसमें आपका उखड़ भी जाता है और टक्करों पे जैसे आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक नज़र आता है। तो उन चीज़ों से बचें। अगर आप एक काम अच्छा कर रहे हो तो पिरोबॉन्ड को ही यूज़ करें। अगर आप एक्रिल लगा रहे पीवीसी भी लगा रहे हो आप तो पिरोबॉन्ड ही वहीं पे यूज़ करना है। अगर आपको जैसे कि लोवर्स लगाने हैं बिना कील के, जो हमारे बिना कील से कैसे रोकें, अगर हमारे पास समय नहीं है पिरोबॉन्ड्स हम लगाते हैं तो उसका एडिसिव भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो किस एडिसिव से लगा सकते हैं और आप उसको कम समय में अपना लोबर्स जो होते हैं जैसे चारकोल हो गए, लोबर्स हो गए, उसको लगाने का एडिसिव भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको उसमें मैं एसएस की पट्टी भी लगाने का भी डिज़ाइन दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है तो मैंने बना रखा वैसे, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं उसमें। अगर आपको जैसे एसएस की जो आपकी रोज गोल्ड पट्टी होती है, गोल्डन पट्टी होती हैं, उसको किस तरीके से लगाया जाता है वो सारा तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा किस तरीके से। तो इसमें मैं आजकल जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ज़्यादातर मैं सीखने का ही दिखा रहा हूँ, सीखने की वजह से आप सीख सकते हैं। क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं कि वो सिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, बस वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसमें आधा तरीका बताते हैं आधा नहीं बताते। तो पूरा तरीका बेस्ट तरीका हमारे चैनल में मिलेगा आपको, वुडवर्क जेट के आपका ही चैनल है, आप इसमें देख सकते हैं। ये पिरो बॉन्ड से हम लगा रहे हैं, पिरो बॉन्ड आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पीवीसी भी लगानी है, पीवीसी सीट, तो वहीं पे भी पिरो बॉन्ड यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक हमारे जो कारपेंटर भाई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा नॉलेज है। इस तरीके से अपना देख रहे हैं जैसे कि हम लगा रहे हैं इसमें, इसी तरीके से आपको साइज में बना के अपनी टक्कर टेप लगानी है। इसमें जो आपका तरीका है, तरीका इस तरीके से लगाना। अगर आपको दूसरा तरीका आपको आता है तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं। बाकी ये पुराना तरीका कोई नया तरीका नहीं है। इसमें जैसे लगाते हैं कुछ कारपेंटर भाई हैं वो अपना जानते भी हैं इसको लगाना किस तरीके से कटिंग करना चाहिए कम समय में अपना। तो इसमें हमारे जैसे कि हेल्पर हैं तो वो भी इस तरीके से लगा लेंगे। हमारी कुछ टेप कम पड़ गई तो हम और कटिंग कर लेते हैं लगाने के लिए। आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। आप सीधी तरफ से भी कर सकते हैं, उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं। बाकी आपका साइज ठल सही तरीके से बननी होनी चाहिए। अगर आपका सही तरीके से ठल है तो उसमें सही तरीके साइज से आप निकाल सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कटर मशीन, आपका जो हैंड कटर बोर्ड काटने वाली मशीन होती है उसमें ही अपना ब्लेड लग जाता है। अगर आपको जैसे फिनिशिंग करनी है एक्रिलिक की, कहीं पे कुछ ज़्यादा जगह हो जाती है तो वो मैं आपको एक ग्लाइंडर से भी दिखाऊंगा। जैसे कुछ जगह पे कटिंग नहीं हो पाती है, एक्रिलिक ग्लास मिक्स होता है इसमें, तो आप ग्लाइंडर से कैसे फिनिशिंग कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कहीं पे कोना मिलाना होता है, कहीं पे गैपिंग कटिंग करनी होती है, तो उसको किस तरीके से काट सकते हैं। वहाँ पर रूटर भी नहीं चल सकता आपका। अगर आप नया पीस लगा रहे हैं तो उसमें एक्रिलिक कटिंग करने का तरीका अगर आप ग्लाइंडर से करते हैं तो उसमें कौन सा ब्लेड लगता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से आप कटिंग करके लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपने देख रहे हैं ये पूरी टक्कर हमारी लग चुकी है। इसी प्रकार आपको लगानी है जैसा टक्कर पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग के हिसाब से कितनी फिनिशिंग आई है इसमें कटिंग में। तो आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आई है, कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है। एक्रिलिक बिल्कुल फिनिशिंग में अपने एक्रिलिक कटा है कटर मशीन से। आपको आराम से ही काटना, कुछ जल्दबाजी नहीं करनी। आपने जैसे देखा ये फिनिशिंग हमारी तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं दराजों में हमने टक्कर जो लगाई है एक्रिलिक लगाई है। एक्रिलिक पीवीसी टेप, अगर आपकी जैसे एक्रिलिक की जगह जैसे पीवीसी टक्कर पर जैसे लगाते हैं हम पीवीसी टेप लगा देते हैं, वहाँ पे एक्रिलिक यूज कर सकते हैं। अगर आपने फ्रंट में एक्रिलिक लगाया तो वहाँ पे एक्रिलिक टक्करों पर लगाना ज़रूरी हो जाता है फिनिशिंग के हिसाब से। जैसे फ्रंट की फिनिशिंग है टक्करों की फिनिशिंग वैसी होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे कि दोस्तों आपने देखा ये टेप किस तरीके से लगाई है इस पर, जैसे कि कटिंग करा इसमें। अगर आपको जैसे समझ में आया और अंदर का भी है, जैसे हम साइज लगाते हैं ये वाला अपने जो अंदर वाली होती है टेप, तो उसको किस तरीके से लगाया है, जैसे लगाने का एडिसिव है और कटिंग करने का जो हमने बताया उसमें। अगर आपको और भी जानकारी लेनी है जैसे कि किस ब्लेड से हमने काटा था, जो ब्लेड लगाते हैं जो कटर का ब्लेड आपने देखा था, तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप नॉलेज ले सकते हैं किस तरीके से एक्रिलिक शीट काटते हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।